तो ऋषिकेश, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि ऋषिकेश लगातार आप हरियाणा की गलियों में घूम रहे हैं, वहां की जनता के बीच। कल कुमारी शैलजा के घर के बाहर भी मौजूद थे, तो बताइए भाई, जो शैलजा को लेकर जो टेंशन या एक जो भ्रम की तस्वीर बनाने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की गई थी, या जो कांग्रेस में अंतर कलह गुटबाजी जो सामने आ रही थी, क्या वो पूरी तरह से थम गई है? अगर हाँ, तो अब ऐसे में एक एकजुटता की एक तस्वीर कल की रैली में नजर आएगी, जब राहुल गांधी मंच पर होंगे, साथ में कांग्रेस का सबसे बड़ा जो दलित चेहरा हरियाणा में कुमारी शैलजा, वो भी उस मंच पर होंगी। और अब ऐसे में इस दलित, क्योंकि दलित वर्ग को लेकर ही पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा में इस वक्त नजर आ रही है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, तो यहां तनाव, ये सियासी तनाव बीजेपी के लिए ये कितना भारी पड़ सकता है? बिल्कुल पूजा, आप ठीक कर रही हैं। मैं कुमारी शैलजा के आवास जो साउथ एवेन्यू 67 नंबर है, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। अभी उनके समर्थकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन कल जैसे ही कुमारी शैलजा ने चुप्पी तोड़ी, और खास करके चुप्पी तब तोड़ी उन्होंने जब उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, बात हुई, और उसके बाद ही उनके रुख में बदलाव आया है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीते एक सप्ताह में जिस तरीके से दलित के एजेंडे को आगे लाई, कांग्रेस पार्टी का जो शुरू में बढ़त था जमीन पर, वो बढ़त थोड़ा कम करने में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई कुमारी शैलजा के वजह से, जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया। लेकिन अब जिस तरीके से उनके कल समर्थक जुटे थे, आज उनके समर्थक उत्साहित हैं, तो आप देखेंगे अगले 24 घंटे में, आज जब जन्मदिन उनका सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो उनके समर्थक जोश में हैं। और उनके जो वोटर हैं, देखिए 22% हरियाणा में SC वोटर हैं, 25% के आसपास जाट वोटर हैं। उन 22% में तकरीबन 8 या 9% वोटर हैं जो वाल्मीकि हैं, और जो जाटव कहते हैं, उन पर कुमारी शैलजा का एक मजबूत प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए पर्दे के पीछे से वहाँ 2 गठबंधन कराए गए, एक इनेलो का बसपा के साथ, और दूसरा JJP का जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उनके साथ, जिसकी खास वजह थी कि दलितों के वोट बैंक में अगर बंटवारा हुआ, सेंधमारी हुई, तो बीजेपी का जो गैर जाट का जो फार्मूला है, जो तकरीबन उन्हें 38% के आसपास वोट शेयर देता है, उससे वो कम से कम सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आएंगे। हालांकि 2019 में भी यही कमोबेश स्थिति थी, लेकिन मौजूदा चुनाव में जिस तरीके से 25% जो जाट वोटर है, उनकी गोलबंदी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिख रही है। अगर उन्हें स्वीप करना है या बहुमत से कहीं ज़्यादा आंकड़ा पार करना है, तो इनके लिए बेहद ज़रूरी था कि जाटों के साथ जाटवों का साथ होना बेहद ज़रूरी था। शुरू में ये ज़रूर लग रहा था, लेकिन बीते 10 दिनों से, जब से कुमारी शैलजा नामांकन के बाद चुनावी मैदान से दूरी बनाने लगी और बीजेपी ने इसे ज़ोर शोर से प्रचारित करना शुरू किया, तब उनके वोटरों में, उनके समर्थकों में एक कन्फ्यूजन ज़रूर था। वो लोग शिथिल हो गए थे, और चुनाव में जब कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके समर्थक शिथिल हो जाते हैं, तो उनके खास वर्ग में ये मैसेज चला जाता है, जैसे कभी आमतौर पर बसपा में बहन जी का हुआ करता था। तो ये चीज़ें ज़रूर नुकसान कर रही थी कांग्रेस को, और इसी वजह से राहुल गांधी ने बात की कुमारी शैलजा से, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की, और मल्लिकार्जुन खड़गे की कल 2 रैली होनी थी अम्बाला में, वो दोनों रैली को रद्द कर दिया गया। और अब कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कुमारी शैलजा चुनावी मंच पर आएंगी, एक नए तरीके से आएंगी, और बार बार जब वो कह रही हैं कि वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएंगी, वो कांग्रेसी हैं। उनके पिताजी जिस नारनौंद को लेकर सबसे ज़्यादा पूजा वो आहत हुई थी, उन्होंने बताया कल न्यूज़ 24 कि उनके पिताजी कई साल पहले वहाँ से चुनाव लड़े थे। नारनौंद ऐसी सीट है जहाँ पे तकरीबन 20 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई थी, और वहाँ का अगर चुनाव जीतना है तो बगैर जाटवों और जाट के कॉम्बिनेशन के वहाँ चुनाव जीत नहीं सकते हैं। OBC की तादाद वहाँ अच्छी है, तो इसीलिए कुमारी शैलजा का होना ज़रूरी था, और ख़ास करके ये पॉलिटिकल परसेप्शन को तोड़ना बेहद ज़रूरी था कि अगर जाट, जाटव, मुसलमान और जट, ये 4 जो कॉम्बिनेशन हरियाणा में है 90 सीटों पर, जब तक वो साथ एक मुश्त होकर, गोलबंद होकर वोट नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी को बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलना मुश्किल है। तब फिर वही स्थिति होगी कि आप 40-42 सीट, और 2019 का जो आंकड़ा है पूजा लोकसभा चुनाव का, जिसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 5 कांग्रेस ने जीती, उसमें 44 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ लेकर इंडिया गठबंधन को बढ़त था, जबकि 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त था। ये भी बात देखिए कि JJP जो 2019 में 14% के आसपास वोट बैंक लेकर आई थी, वो लोकसभा में 1% से भी 0.8 या 9% पर सिमट कर रह गई।
जेजेपी और इनेलो इस विधानसभा चुनाव में कहाँ होगी। हालांकि उनके साथ दोनों गठबंधन है, खास करके दलितों का एक का बीएसपी के साथ, एक चंद्रशेखर की पार्टी के साथ है। तो उसके वोटों में अगर बंटवारा होगा तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, और इसीलिए एकजुटता का परिचय दिया। अभी समय 5 अक्टूबर का वक्त थोड़ा दूर है, अभी तकरीबन 12 से 14 दिन का वक्त है, और अब धुआंधार प्रचार, चुनावी प्रचार में शैलजा भी उतरेंगी। और शैलजा को उन्हीं सीटों की जिम्मेदारी मिली है जहाँ जैसे वो सिरसा से वो लोकसभा चुनाव जीत कर आती है। इसके अलावा वो देखिए कि नारनौंद हो या फिर जो उकलाना जहाँ से वो सीट मांग रही थी, वहाँ पे वो उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनना शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा है। और अगर ये गैर जाटों के मुकाबले बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा था, और बीते एक सप्ताह में जो पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया गया, इसीलिए अमित शाह बार बार अशोक तंवर का नाम ले रहे हैं, कुमारी शैलजा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बगैर जाटवों के साथ या जाटों के साथ जो दूसरी जातियाँ कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी, तब तक कांग्रेस की सरकार बनना हरियाणा में मुश्किल है। और शायद इसी सोच की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम घोड़े को खोल चुकी थी, गठबंधन करवाया गया, उसके बाद दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई, और कांग्रेस से बात जानती है बखूबी, इसीलिए कुमारी शैलजा को मनाया गया। और कुमारी शैलजा पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। उनके जो समर्थक हैं वो खुश हैं। हालांकि अभी भी उनके समर्थक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ है। बार बार जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, विधानसभा चुनाव उन्हें नहीं लड़ने दिया गया, बावजूद इसके उनका जवाब था कि विपक्ष में कोई चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, विधायक दल की नेता की बैठक में तय होता है, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को ये तय किया जाता है, उन्हें ऑथराइज किया जाता है, और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यही बात दीपेंद्र हुड्डा भी बोल रहे हैं, यही बात भूपेंद्र हुड्डा भी बोल रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को, जब उनसे गुटबाजी पर सवाल पूछा जाता है कि क्या उनके 70 से ज़्यादा कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिलवाया, तो बार बार उत्तर देते हैं कि जिताऊ और जो टिकाऊ उम्मीदवार थे उन्हीं को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया था। और ये कहकर वो गुटबाजी को बहुत हद तक कम करना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि 2019 में पूरे दमखम लगाने के बावजूद 31 सीटें ही वो चुनाव जिताने में सफल हो गए थे। निर्दलियों का एक बड़ा तादाद था, और एक कन्फ्यूजन रहता और दलितों में बंटवारा होता तो निश्चित तौर पर निर्दलीय के जीतने की तादाद बड़ी होती, और वो एक बड़ा फैक्टर होता चुनाव के बाद। लेकिन अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा है कि कुमारी शैलजा के इस राजनीतिक कदम से और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो पहल की गई है, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं मुद्दों के सामने चुनावी मैदान में है, और वो अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, दलित, इन सब चीज़ों का वो पूरे जोर खोर और दमखम से वो प्रचार कर रही है। बीते 10 साल का वो कभी कह रही थी कि चुनाव भी बिना खर्ची, बिना पर्ची को उन्होंने सरकार बनाई, यहाँ मजबूत शासन दिया, कानून व्यवस्था का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, बीते 10 साल के किए गए कामों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनके एजेंडे में भी सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक है, कुमारी शैलजा है, अशोक तंवर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर है। तो ये कोशिश और ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, तो इसीलिए दांव खेला गया। लेकिन कांग्रेस ने समय रहते उनके इस दांव को कितना विफल कर दिया है, ये 5 अक्टूबर को जैसे जैसे चुनाव चलेगा ये पता चलेगा। लेकिन कुमारी शैलजा का चुनावी मैदान में आना एक कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। चलिए, तो यहाँ तो शुभ संकेत साबित हो गया। लेकिन